जिनकी कहानी है वो इन तुम खुद बोलो। बोलो बोलो। ये मेरी फ्रेंड की कहानी है। उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, ये उनकी कहानी है। तो और उसने मुझसे कही थी, टाइटल भी वहीं से आया है ये। तो उसने मुझसे कही थी कि तुम सुनाना, तो मैंने भी फिर कहा कि चलो सुना देती हूँ। गया हूँ भाई, फिर आ गया हूँ आप लोगों के साथ। भाई ये तो होगा, ये तो होके ही रहेगा। ये हो चुका है। क्या हो चुका है? जो आपने अभी किया। आ गया हूँ भाई, फिर आ गया हूँ आप लोगों के साथ। देखो अभी कितना आराम से और तसल्ली से किया। सही है भाई। भाई आज हम कुछ अलग करेंगे, अलग नहीं करेंगे, जो हमेशा करते हैं वही करेंगे ना भाई। आज हम आपको सुनाएंगे एक बुज़दिल लड़के की कहानी। बुज़दिल लड़के की बुज़दिल कहानी मोहब्बत, और नाकाम इश्क। और जिनकी कहानी है वो इन तुम खुद बोलो। बोलो बोलो। ये मेरी फ्रेंड की कहानी है। उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, ये उनकी कहानी है। तो और उसने मुझसे कही थी, टाइटल भी वहीं से आया है ये। तो उसने मुझसे कही थी कि तुम सुनाना, तो मैंने भी फिर कहा कि चलो सुना देती हूँ। तो जिंदगी में होते हैं कुछ लोग ना, एक सेकंड मैं मोहब्बत तो करते हैं थोड़ा सा लेकिन रोकूंगा, बुज़दिल होते हैं। थोड़ा सा रोकूंगा भाई। आज की वीडियो होने वाली है लंबी, क्योंकि ये खुल के जो बात है सारी बात बताइए आप लोग को, सब कुछ शेयर करेगी। तो आज टाइम की कोई पाबंदी नहीं है तुम्हें, जब तक दिल चाहे बोलो उधर, समझो कैमरा नहीं चल रहा है। आज की कहानी है एक बुज़दिल लड़के की, जो अपनी मोहब्बत को हासिल नहीं कर सका। जिंदगी में अच्छे बुरे लोग आते हैं। कोई मोहब्बत करता है सच्ची, कोई मोहब्बत करता है पक्की, कोई मोहब्बत करता है झूठी, कोई धोखा देता है, तो कोई बेवफाई करता है, कोई बहुत सा होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बुज़दिल होते हैं। भाई हम हमारी गाड़ी लेके भी आएंगे, वरना मैं खामोश रह जाऊंगा नहीं। और इसमें से हमारी मोहब्बत कौन सी है, मेरी, वो बताओ जरा, वो भी तो जानना चाहेंगे ना यार। सच्ची, बस पक्की। चलो भाई, सच्ची पक्की हमारी बात नहीं हो रही ना, हमारी बात पे टॉपिक जाएंगे ना तो बहुत लंबी हो जाएगी, किसी दिन वो भी करेंगे। तो ये जो कहानी है ये है बुज़दिल लड़के की, जिसने 8 साल एक लड़की को प्यार में अपने रखा और शादी भी नहीं करी। क्यों? क्योंकि वो बहुत इंतहा से ज़्यादा बुज़दिल इंसान था क्या है मतलब, लेकिन ये कि पर ऐसे इंसान को तो मर ही जाना चाहिए, क्यों जिंदा है अब तक। तो कहानी ये है कि वो मेरी फ्रेंड है और उसने मुझसे कहा था कि तुम मतलब सुनाना, ताकि ये जो हम सुना रहे हैं तो उस बंदे तक ये बात पहुंच जाए। वो पहुंच जाएगी, समझ जाए। तो बात ये है कि किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए ना। तो कहानी है कि मेरी फ्रेंड है, उसने बताया कि मतलब उनकी जो है दोस्ती हुई फेसबुक के ऊपर ना। फेसबुक पे उसकी दोस्ती हुई और जो है क्या कहते हैं अपना अच्छी दोस्ती फ्रेंडशिप वगैरह हुई उसकी ना। फिर उन्होंने कहा कि हम मिलते हैं, ज़ाहिर है फ्रेंडशिप हो गई थी। तो लड़के ने फिर मिलने की ज़िद करी। अब लड़की जो है मिली फिर उससे ना, तो फिर मिली, अच्छी बहुत अच्छा उनका ना चल रहा था, बहुत अच्छी उनकी ज़िंदगी मतलब वही ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए थे। हाँ, तो फिर उस लड़के ने प्रपोज भी कर दिया शादी के लिए, वो भी ना कि मैं तुमसे शादी करूँगा और हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, ये वो। था भी घर का बड़ा बेटा माशाल्लाह, बहुत बड़ी फैमिली थी, लेकिन थे वो कुरैशी। कुरैशी तो कसाई नहीं होते। हाँ। तो अब उन लोगों ने मतलब उसमें ये बात खैर बता दी, उसमें पहले ये बात नहीं बोली थी कि मेरे घर वाले एग्री नहीं होंगे। जब लड़की बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग गई, बहुत ज़्यादा, तो बस पहले वो चलाता रहा, उसको लगा कि कहानी इतनी दूर जाएगी नहीं, ऐसे ही लपेटे में ले रहा हूँ, ले लूंगा, पागल बना दूंगा। जब बात सीरियस हो गई, एक बात है, तो फिर वो बस तो होता यही है ना अक्सर कि लोग जो हैं पहले आहिस्ता आहिस्ता पहले दिल को एक किसी को अपनी आदत बना लेते हैं और आदत बना के छोड़ देते हैं। तो ये चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी को भी ना अपनी आदत नहीं बनाना चाहिए। आदत बहुत बुरी चीज़ होती है।
तो आदत इसको भी बनाई। मेरी आदत है, वैसे बुरी आदत बहुत बुरी चीज होती है। बहुत बुरी चीज है। तो बात ये है कि हम जो है मियाँ बीवी है ना, हम साथ में रहते हैं, तो जाहिर है आदत तो बनेगी। ऐसे इंसान से आदत नहीं बनाए जिससे आप दूर रहते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। खास तौर पे मोबाइल वाला जो रिलेशन होता है वो तो नहीं करना चाहिए, आदत तो बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। ओहो भाई, मोबाइल वाला तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। तो जो है खैर फिर वो उनकी बातचीत हुई, मोहब्बत उनकी आगे बढ़ी। अब उस लड़के ने कहा मैं रिश्ता भेजूंगा ये वो। खैर उस लड़की ने हिम्मत करके अपने घर में बात करी, बताया सबको कि ऐसा लड़का है, मैं उसको पसंद करती हूँ, रिश्ता भेजना चाहता है। घर वालों ने भी कहा ठीक है चलो बुला लो घर पे। सारे कपड़े वगैरह उस लड़की ने अपने घर वालों के अपने प्रेस करके रखे, सारी चीजें उसने सब कुछ करी, यहाँ तक के जो रिफ्रेशमेंट का सामान होता है सब कुछ उसने टोटल करा कि मेहमान आएंगे। बहुत खुश थी। एंड टाइम पे लड़के ने फोन करा उसको और कहा कि वीडियो कॉल पर आओ। अब लड़की ने कहा क्यों, क्या हो गया, तुम लोग अभी तक आए भी नहीं हो, वीडियो कॉल पे बुला रहे हो। तो उसने बोला कि वीडियो कॉल पर आओ तो सही। फिर जब वो वीडियो कॉल पर आई तो उसने देखा, उस लड़के ने मतलब वीडियो कॉल जो है लगाई और कहा कि मेरे घर वाले तो राजी नहीं होंगे तुमसे करने के लिए ना, ये देखो मेरे घर में कितना झगड़ा हो रहा है। और ये कह के उसने कैमरा अपने घर वालों की तरफ कर दिया। और जब घर वालों ने मतलब तो उसने उसके पहले क्यों बोला कि घर वाले राजी हैं? सुनो तो सही। तो जब उसने देखा तो उसके घर वाले काफी इस लड़की को बुरा बुरा कर रहे थे, बहुत बुरा भला कह रहे थे, उसको बातें सुना रहे थे, बहुत कुछ कह रहे थे कि हम तो नहीं करेंगे ये वो। और जो है फिर उस लड़के ने कहा कि देखो मैंने तुम्हें बोला था ना, मैं मेरे घर वाले ऐसे ही हैं, मतलब गुस्से में उसने कहा ये लोग नहीं होंगे राजी, नहीं करेंगे हम लोग ये शादी ये वो, मैं नहीं आ रहा तुम्हारे घर रिश्ता लेके वो। अब ये कहा और उसने लाइन काट दी। अब लड़की ने इतना फोन किया उसको, इतनी कॉल्स वगैरह की, तो उसने फिर फोन उठाया और कहा कि वो ना अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है और उनको ना अटैक आया है, मैं वहां जा रहा हूँ उनको हॉस्पिटल लेके। वाकई आया था? रिपोर्ट किया आगे से? सिर्फ ड्रामे कर रहा था। अभी सब कुछ बता दूं, कहानी का मैं कुछ सस्पेंस रखने दो। तो खैर उसके अबू की इसने ये बात बोली, फिर वो लड़का मतलब उसने लाइन काट दी। अब वो लड़की ने अपने घर में किस तरह से बताए कि वो लोग क्या मसला है क्या नहीं है। तो उसने अपनी सिस्टर को बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है और जो है वो नहीं आ सकता। उन्होंने कहा चलो पहली बार हुआ है, चलो कोई बात नहीं बाद में बुला लेना। सही, उस लड़की का दिल टूट गया है। जाहिर है एक इंसान इतनी कोशिश कर रहा है, इतना सब कुछ मैनेज कर लेता है, खास तौर पे एक लड़की इतना कुछ मैनेज करती है और फिर बाद में आगे से सुनने को ये चीज मिले कि मैं नहीं आ रहा रिश्ता लेके, तो फिर जाहिर सी बात है फिर दिल तो टूटेगा। फिर वो उससे कोई बात भी नहीं कर रहा लड़का ना। तो इसके बाद जो है लड़की बहुत ज्यादा मायूस हो गई, बहुत ज्यादा मतलब तड़प गई वो। खैर लड़के ने बात नहीं कही, नंबर बंद कर दिया। रात के टाइम पे जो है फिर वो जब जाके उसने 1-2 बजे के करीब नंबर ऑन किया, फिर उस लड़की ने कॉल पे कॉल कर रही थी मुसलसल। तो लड़के ने बोला कि हाँ मेरे घर वाले राजी नहीं हैं, मेरे अब्बू हॉस्पिटल में हैं और तुम्हें अपनी रिश्ते की पड़ी हुई है ये वो। उसने काफी मतलब बात को खींचा। उसने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, जब तुम्हारे अब्बू ठीक हो जाए तो फिर आ जाना। इसी तरीके से करके फिर लड़के का थोड़ा ना उसके साथ रवैया भी चेंज होने लग गया। सही है, बुरा होने लग गया। अब जो इतना उससे मोहब्बत करने वाला, मिलने वाला, उससे बात करने वाला, वो मतलब चेंज है। कभी अच्छा हो जाता कभी बुरा हो जाता, कभी उससे ज्यादा अच्छा कोई नहीं होता तो कभी उससे ज्यादा बुरा कोई नहीं होता। तो फिर हुआ ये कि फिर उस लड़की ने मतलब उसके लड़के के घर वालों को कॉल करी, ठीक है, बात करने के लिए ना कि तुम मुझे नंबर दो मैं बात करूंगी। तो लड़के ने क्या करा, अपना ही दूसरा नंबर उठा के उसको दे दिया ना कि लो ठीक है कर लो बात। ये सही खेल किया। हाँ, तो अब जब वो कॉल करे तो वो लोग उठाए ना। सही है, फिर हुआ ये कि इत्तेफाक हुआ, दिन गुजरते रहे ना। अब उसका यही फिर दोबारा उसने रिश्ते की बात करी कि ना मैं अपने घर वालों को लेकर आ रहा हूँ। और फिर वही लड़की ने सारी तैयारियां कर ली और फिर एंड टाइम पे सबसे लड़के बड़ी ने बात सुनो, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है, एक दफा ट्रस्ट टूटता है ना फिर बहुत मुश्किल से करते हैं, बहुत ज्यादा लेकिन सीरियस थी, बहुत मोहब्बत करती थी ना नहीं इस तो पर। ये भी बड़ी बात है कि वो दोबारा मान भी गई और उस पर यकीन भी किया। यकीन किया, वही तो कहते हैं किसी का यकीन नहीं तोड़ना चाहिए, अंधा यकीन करती थी वो लड़की उस पे ना। तो फिर जब उस लड़के ने ये बात कही कि
मतलब छोड़ दिया, मतलब कि मैं तुम लोग मतलब रिश्ता लेकर आऊंगा ना मैं तुम्हारे लिए। तो फिर उसने दोबारा से वही सब कुछ किया, बहन को बुलाया, अपने पापा को बताया, सब कुछ किया। फिर वही बात हुई कि वो एंड टाइम पे फिर उसने यही दोबारा बात बोली क्या ना अम्मी के अब्बू का झगड़ा हो रहा है, और जो है ना उनके आपस में झगड़ा हो रहा है, अम्मी घर छोड़ के जा रही हैं, तो अब्बू अम्मी को डिवोर्स दे रहे हैं। तो ऐसी मतलब उल्टी सीधी बातें करने लग गया। और जो है ना अम्मी कह रही है इसी की लड़की की वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, ये वो, ये कह के उसने लाइन काट दी। सही है। फिर वो ऐसा ही हुआ, उसने ना रिश्ता नहीं भेजा फिर अपना। 2 बार हो गई है हाँ कहानी। 2 बार हो गई। उसका फिर ऐसा ही हो गया था, हर दफा का मतलब आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं, आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं, उनका यही रह गया था रिश्ते का ना। तो बड़ी वैसे अंधी मोहब्बत भाई हो यार, हाँ वरना यहाँ आजकल तो ऐसा दौर है, एक दफा कोई अगर इस तरह की हरकत कर ले फिर मौका नहीं देता कोई भी। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर उस लड़की ने मतलब कॉल करी ना, वो फोन नहीं उठा रहा था। फिर वो ऐसा हो गया था गायब होने लग गया, कभी 3 दिन गायब हो रहा, कभी 4 दिन गायब हो रहा, बात करता फिर गायब हो जाता, मतलब वो उससे दूर भाग रहा था। फिर ऐसा हुआ कि लड़की ने ना उसके नंबर पर कॉल करी, जो नंबर उसने दिया था ना अपना दूसरा वाला, उस पर कॉल करी। तो उसने पता किया कि पता नहीं कहाँ गुम है, कहाँ गायब है। तो उस इत्तेफाक से वो उसकी अम्मी ने फ़ोन उठाया। अब लड़की वही बात है ना, मोहब्बत करते तो हिम्मत आ ही जाती है। तो वो लड़की ने को बात करी, कहने लगी कि ना आंटी वो, फिर उसने लड़के का नाम लिया। तो उसने बोला कि मेरी बात करा दें, वो बहुत फिक्र हो रही है, बात नहीं हो पाई है, 2 दिन हो गए, सब ठीक तो है, खैरियत तो। लो भाई उसका इतना कहना। और उस लड़के की अम्मी ने जो उस लड़की की इंसल्ट की है ना, कसम से वो लड़की आंसुओं से रो रही थी। इतना रो रही, इतना रोई, इतना रोई। उसकी बहनों ने मतलब वो मोबाइल का लाउड स्पीकर ऑन करके इतनी बेइज्जतियां करी है ना उस लड़की की। उसकी अम्मी ने इतनी उस लड़की को गालियां दी, इतनी बदतमीजियां की, बहुत कुछ बोला उसको, और ये तक कहा कि हम तो अपने बेटे की शादी करेंगे, उसकी भांजी हमारी भांजी है, उससे उसका रिश्ता लगा हुआ है, हम कर देंगे ये वो। तो ये बंदी ने आगे से कुछ नहीं कहा उनको? वो और सुनती गई? हाँ, और फिर उसने ये बात बोली कि जो है मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ आंटी, देखिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैं जब अपनी बहू बना ले, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। आप नहीं समझती, आप नहीं जानती कि आपका बेटा मेरे लिए क्या मायने रखता है। प्लीज़ आप मुझे ऐसी एक दफ़ा लड़कियां अपना के तो ऐसी देखें। लड़कियां होती हैं। हाँ भाई होती हैं। हाँ भाई सुनो लड़कों, सुनो ऐसी लड़कियां भी होती हैं, दिल छोटा ना करो, तुम लोग पर को भी ऐसी मिलेंगी। लड़कियां हमेशा गलत लड़कों को टकराती हैं। नहीं अच्छों को भी टकराएंगी यार। तो फिर उसने लड़की ने ये बात बोली कि मैं मतलब आप मुझे एक दफ़ा अपनाएं तो सही, आप मुझसे मिल तो लें। आप उन्होंने कहा नहीं, और मैं अगर हम आए भी ना तुम्हारे घर पे, तो तुम्हारे जो है ना तुम्हारे बाप से हम तुम्हारी शिकायत करेंगे, और जो है तुम्हें पूरे मोहल्ले में बदनाम कर देंगे। बहुत कुछ उसकी अम्मी ने गंदे गंदे अल्फाज बोले। और जो है उसकी बहनों ने भी बहुत बातें सुनाई ना। वो बेचारी सुनी जा रही, वो खामोशी से रोई जा रही कि आंटी प्लीज़ एक बार, प्लीज़ एक बार। लेकिन वो ज़ाहिर है पत्थर दिलों पे कहाँ असर होता है। खैर उन्होंने इसने ये भी बोला कि तुम आपको तो अपने बेटे पे भरोसा है ना, आपके आपका बेटा कोई गलत लड़की पसंद कर सकता है क्या? लेकिन वो उसकी अम्मी नहीं मानी। खैर फिर उसके उस बाद टाइम जो पे है बेटे भी खराब हो जाते हैं भाई। हाँ ये हमारा बेटा ही तो बेघर रहता है। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि लड़के की जो है, फिर उसके बाद ना लड़के की कॉल आई, और उसको इतनी बातें सुनाई जब उसने बताया कि तुम्हारी अम्मी और बहनें ऐसे कह रही थी मुझे। उस लड़के ने इतनी बातें सुनाई, हाँ तो सही कह रही थी, तुम्हें जरूरत क्या थी कॉल करने की, उल्टा वो उसी पे बरस पड़ा। मतलब अपने आप को सेव करने के लिए कि किसी भी तरीके से इससे जान छूट जाए, तो वो उस लड़की को ही गलत साबित कर रहा कि तुम ही गलत हो, तुम्हें क्या ज़रूरत थी बात करने की, ये वो बहुत सुनाई उसको बातें ना। तो वो लड़की बहुत ज़्यादा मतलब रोने लग गई कि तुम अपने घर वालों को कुछ नहीं कह रहे हो, मुझे बोल रहे हो। तो लड़के ने बोला कि तुम ही गलत हो, तुम्हें ज़रूरत क्या थी कॉल करने की, ये वो। खैर बहुत बातें हुई। उसके बाद जो है वो लड़की उसके पीछे पड़ी रहती थी कि मुझसे शादी कर लो, अब रिश्ता भेज दो, अब भेज दो। इस चक्कर में उस लड़की को 8 साल हो गए। 8 साल हो गए? पर यार इतना पीछे पड़ना भी ना फिर नहीं चाहिए। अब वही बात है ना कि वो पागल थी उसकी मोहब्बत में ना, 8 साल हो गए। जाहिर है इंसान अपनी आदत लगा के छोड़ देता है। अब 8 साल हो गए, वो किस तरह से उसके बगैर रहती ना। तो वो यही कहती थी कि बस कुछ भी हो मुझे ये मिल जाए,
वो इतनी पागल थी, बहुत मतलब इतनी मोहब्बत करती थी उस लड़के से ना कि कुछ भी हो ये मिल जाए। तो 8 साल हो गए इसी चक्कर में, लेकिन आज उस लड़के अब ने तो नहीं करती ना? नहीं, अब तो सुन लोगे भाई कहानी, थोड़ा पहले ही सब कुछ बता कहानी दूंगी में तो फायदा। कहानी में थोड़ा सा नहीं 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 नहीं, मुझे अभी सुनाने दो, बीच में ना बोलो। तो चलो बस भाई ये है कि सुना। बस ये है कि बस लड़की बहुत ज्यादा मतलब रोने रोई, बहुत तकलीफ में थी। खैर फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर उस लड़के के जो भाई थे वो भी उसको तंग करने लग गए, मतलब सब बहन भाइयों ने, घर वालों ने उस लड़के के जो है ना तमाशा बनाया उसका। तो वो उनका बरादरी सिस्टम था, कुरैशी थे, तो उन्होंने कहा हम अपने ही वालों में करेंगे, हमारे यहाँ नहीं आती बाहर से लड़कियां। तो खैर फिर उसके बाद उसके भाइयों ने भी तंग किया बहुत ज़्यादा, उस लड़की की तस्वीरें लीक करी, बातें उसके बनाई नहीं और यार, बहुत कुछ, यहाँ तक कि ये तक उसके भाइयों ने बोला फ़ोन करके कि हमारा जो भाई है ना वो उसकी तो मंगनी हो भी चुकी है। और ये बात हकीकत थी, उसकी मंगनी हो चुकी थी। वो लड़के ने क्या हरकत करी अस्वद, क्या हरकत करी उस लड़के ने कि उसने क्या करा, उसके भाई ने बोला कि इसकी मंगनी है, ठीक है, और इसने झूठ बोला कि हमारे घर में मिला दे, सही है। नहीं यार, और जबकि लड़का जो था वो देवबंदी था, उसके घर में नजर नियाज मिलाद वगैरह कुछ भी नहीं होता था, सही है। तो वो मिलाद कैसे कर रहे हैं फिर? उसने झूठ बोला कि नहीं हमने नया घर लिया है तो उसकी उसमें मिलाद कर रहे हैं, और वो इतनी सारी बिरयानी और मिठाई उसके घर पे लेके गया, और वो उस उसकी लड़की को मंगनी पता ही थी नहीं था कि वो और मंगनी की लड़की थी। को बोला कि मिला हम्म। दिए। मतलब एक हिसाब से तो यहाँ से इतनी जो उसने बात बताई उरूज ने, इससे ये पता चल गया कि लड़का सिर्फ खेल रहा था। हाँ, और वो उसके जो है ना उंगली के ऊपर मेहंदी भी लगी हुई थी, छोटी उंगली में जो लगाते हैं ना दूल्हे के मेहंदी, इतनी मेहंदी भी लगी हुई थी उसके, और वो व्हाइट कलर का कॉटन का कमीज शलवार पहना हुआ था। तो उससे तो साफ जाहिर हो रहा था कि वो मिलाद तो नहीं थी, इसी का इवेंट था मंगनी का। खैर फिर उसके भाई ने दूसरे दिन ही उसने बोला कि नहीं मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा तो मुझसे मिलो। अच्छा इसको इधर ही रोको, मैं तुम ये बात, और तुम कह रही हो कि उसने फोटो उसके भाइयों ने लीक करी, उनके भाइयों को क्या कम फोटो लीक करने का है? सभी बहुत ज्यादा तेज थे अस्वद, उस लड़की को परेशान कर रहे थे, उसका तमाशा बना रहे थे सब मिलके। तो लड़के ने मतलब फिर उसके भाई ने बताया कि उसकी तो मंगनी हो, जिसकी बिरयानी तुम खा के बैठी हो ना वो उसकी मंगनी की है। लेकिन उस लड़की को फिर भी भरोसा, उस लड़के से वो मिली और उस लड़के ने यहाँ तक कि उसके सर पे हाथ रख के कसम खाई, मेरी मंगनी नहीं हुई, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मेरा भाई तो झूठ बोल रहा है, वो तो ऐसे ही है, वो तो हम चाहता ही नहीं हम मिले ये वो। खैर लड़की ने फिर भी यकीन कर लिया, सबने फिर वापस कर लिया? हाँ सबने उसको समझाया कि नहीं यकीन करो ये तुम्हें धोखा दे रहा है, लेकिन वही कहते हैं ना मोहब्बत अंधी होती है। अंधी नहीं होती भाई, सलाम है आपकी मोहब्बत, सलाम है मेरी तरफ से, सलाम है। तो बस फिर उसके बाद ये हुआ कि उसकी जो लड़की ने बहुत इंतजार किया, लड़के ने उसको बहुत इग्नोर करना शुरू करा, कभी अपनी वो मतलब मंगेतर की तस्वीर भेजता और कहता कि मेरी से शादी होने वाली थोड़ा आप है। यहाँ आ जाए, कैमरे से बाहर बाहर की तरफ जाए थोड़ा सा। तो मतलब उसने अब सही मतलब है। ये बोला कि मेरी मंगनी होने वाली है, मेरी मतलब शादी होने वाली है, तो मतलब वो लड़का जो था मतलब ऐसे ही कर रहा था उसको तंग ना। तो मतलब फिर लड़की ने ये भी चीज बोली कि जो है ना भाई कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। सबने उस लड़की को समझाया भी कि भाई ऐसी बात नहीं है, वो लड़का तुमसे नहीं करेगा, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। खैर वक्त गुजरता रहा, वो लड़का ने रिश्ता नहीं ये भेजा। भाई ये अंधी मोहब्बत भी नहीं थी, सही है, ये उस मोहब्बत भी लड़की नहीं थी, ने सुन लो, ये प्यार भी नहीं था, ये था लड़की की तरफ से बता रहा हूँ, ये लड़की की तरफ से इश्क था। वो समझते हो ना, इश्क गंदा वाला इश्क होता लाजवाब है इश्क। ना, आज जो आजकल चल रहा है, ठीक। तो इसको इसको जो इसको नाम देते हैं असल इश्क का, ये बात। सही बात है, और उन्होंने अपना हाथ भी काटा लड़की ने, और जो है अपने आप को जलाने की, अपने आप को अजियत भी देने की बहुत कोशिशें करी। क्यों? क्योंकि जब वो बात नहीं करता था तो वो पागल हो जाती थी बहुत ज्यादा ना, कभी दीवारों में टकरे मार रही है, कभी अपने आप को तकलीफ दे रही है, अजियत दे रही है। जाहिर है कि इंसान को तो क्या बहुत हैंडसम था ये लड़का? हैं? मुझे क्या पता, पूछना कभी अपनी पूछ दोस्त लूंगी नेक्स्ट से। टाइम को, आप बनाऊंगी वीडियो इसके ऊपर भी, हैंडसम था या नहीं था यार, दिल से मोहब्बत होती चलो है। दिल से होती है बात, ठीक है, लेकिन फिर भी यार इतनी इश्क वाली कहानी है। तो सच्ची मोहब्बत ऐसी ही होती है। अच्छा, खैर फिर वो तुम लड़के अपने ने, बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अल्लाह का शुक्र है मुझे मिल गई बस। क्या क्या लगा, इतनी जल्दी जल्दी क्या है भाई, इतना ट्रेन नहीं जा रही हो क्या? अल्लाह का शुक्र क्या?
क्या बोल। चुप हो जाओ। तो जो है ना, बीच में अपनी ट्रेंड नहीं लेके घुसो। तो बात ये है कि वो लड़की बहुत ज्यादा उससे मोहब्बत करती है, बहुत ज्यादा करती रही, और सबने उसको समझाया, वो पागल नहीं समझी, ठीक है। तो फिर हुआ ये कि फिर इस लड़के ने मतलब कहा कि वही होता रहा, पूरे 8 सालों में यही होता रहा, आज आ रहे हैं घर वाले, कल आ रहे हैं घर वाले, अम्मी को राजी कर लिया, अब्बू को राजी कर लिया, यही होता रहा, लेकिन वो रिश्ता नहीं आया। वो लड़का इतना बुजदिल निकला कि उस लड़के ने रिश्ता ही नहीं भेजा। तभी इस वीडियो का टाइटल बुज़दिल है, वहीं से आया है हमारे को ये नाम कि यही रखना है। वही तो, एक तो वो, फिर मैं कहती हूँ कि फिर मैं आऊंगी कि भाई, जब आप लोगों ने अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी से करनी होती तो पहले ही अपने बेटों को बोल दिया करो ना, किसी की बेटी की जिंदगी खराब ना करें। बिल्कुल, ये तो सही बात। नहीं, जब आप लोगों ने अपने ही बेटों अरे की भाई एक मर्जी से मिनट, करनी इसमें होती है घर वालों ना, की भी गलती नहीं, लड़का खुद ही खेल रहा था। तो बेटों को ऐसी नहीं, बेटों को पहले ही अच्छा, बोल तो दो ना, तुम्हारे किसी कहने की का मतलब जिंदगी लड़का खराब खेल ना नहीं रहा था, करे। अपने घर वालों की वजह से पसड़ गया वो सारी बातों से। मुझे तो ऐसा ही लगता है। नहीं अबे भाई, ऐसे मर्द, ये इसको तुम मर्द का नाम दोगी, वो मर्द नहीं होगा, फिर वो आपकी फ्रेंड देखेंगी, वो फिर कोई और चीज होगी, क्योंकि मर्द ऐसे नहीं करते। कोई और चीज हाँ, क्या वो कोई मतलब? कुछ और होगा, मतलब लेकिन कुछ भी नहीं था खैर ऐसा, लेकिन मर्द ऐसे नहीं करते भाई, इस तरह नहीं करते। खैर फिलहाल वो ये लड़के, अब घर वालों की बातों में आके आप छोड़ दो, मोहब्बत को छोड़ दो लेकिन भाई। वो भी तो प्रेशराइज कर रहे थे ना उसे घर वाले के, अम्मी अब्बू की तलाकें हो रही हैं तो अब्बा को अटैक आ रहे हैं, तो ये तो वो, उसकी लव स्टोरी के अंदर उसके अम्मा अब्बा तलाक, ये क्या बातें करता है यार। वही तो उसकी वो बातें लड़का तो फिर समझ नहीं आती सनकी थी। साइको नफसियाती होगा। लेकिन वो साइको वाली कोई हरकतें नहीं करता था ये जैसे पिछली हरकतें फिर वीडियो क्या वाला है, करता ये था। हरकतें क्या थी फिर यार। भाई बस ये था कि पता नहीं क्यों, लेकिन उस लड़के ने रिश्ता ना भिजवाया 8 सालों में, ना शादी करी। खैर फिर उस लड़की का एक बहुत अच्छी जगह से रिश्ता है, उसी के चक्कर में 8 साल में उस लड़की के इतने रिश्ते आए कि उसने सबको ठुकरा दिया। और आखिर में क्या हुआ, फिर वो जाहिर सी बात है, फिर उस लड़की ने फिर थक हार के अपने घर वालों की पसंद से शादी कर ली। शादी कर ली, अल्लाह का शुक्र है, अब वो अपनी जिंदगी में खुश है। लेकिन उसकी शादी वाले दिन भी लड़के ने यही हरकत करी, उसको वही उसने, लड़का। हाँ उस लड़की ने इतना बोला कि मैं देखो मैं शादी कर रही हूँ, लेकिन तुम प्लीज मुझसे शादी कर लेना। लेकिन लड़का नहीं माना। लड़के ने कहा नहीं, मैं अभी नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तुम कर लो, तुम कर लो, तुम कर लो शादी। ठीक है, जब लड़की ने हाँ कर दी रिश्ते के लिए, सब कुछ हो गया। फिर जिस दिन उसकी बारात थी, बारात वाले दिन लड़की ने कॉल करी उसको कि मैं आखिरी बार तुम्हें कॉल कर रही हूँ, इसके बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। तो लड़का कह रहा है कि तुम रोको, तुम अपने घर वालों को मना करो, मैं रिश्ता भेज रहा हूँ, अभी आ रहे हैं मेरे घर अच्छा, वाले, अब ये उस मत शादी कहना, वाले एक दिन। सेकंड एक सेकंड, अब ये मत कहना कि फिर लड़की ने भरोसा कर लिया। नहीं नहीं, फिर नहीं किया। शुक्र आपकी मेहरबानी, मेहरबानी भाई, मैंने ला पता नहीं फिर कर लिया होगा। तो मतलब लड़की ने मतलब कहा कि अब तुम बोल रहे हो कि अब मैं अपने घर वालों को बोल रहा हूँ, जब बारात मेरे सर पे खड़ी है आने के लिए, अब तुम बोल रहे हो, अब कोई फायदा नहीं है। खैर फिर लड़की ने फिर भी बोला अच्छा तुम्हें इतनी मोहब्बत है ना, तो ठीक है आके मुझे ले जाओ। वो लड़की मतलब एक टोटली समझ चुकी थी, उसने कहा था ये करेगा ही नहीं। मानती हूँ कि देर में समझी, पर समझ गई। खैर लड़के ने बोला कि नहीं मैं तुम्हारी शादी रुकवा दूंगा, कि तुम मेरी हो, ये वो फलाना 8 ढिकाना। साल में तेरी तू ना कर सका, अब करेगा तू। तो बस ये कि शादी तो लड़की की हो गई, वो खुश है अपनी जिंदगी में। और उसकी शादी के 2 महीने बाद ही लड़के की शादी हो गई। जहाँ वो इतनी कस्में खा रहा था, अल्लाह की कसम, रसूल की कसम, मैं तुम्हारे अलावा किसी लड़की से शादी नहीं करूंगा, ये वो, तो 2 महीने में इसने शादी भी कर ली। तो बात सारी ये है कि बुज़दिल लोगों से ना अल्लाह ताला दूर ही रखे। और मैं, आपने सही बात बोली है असद, कि मर्द को बुज़दिल नहीं होना चाहिए। अबे मर्द, बोले खैर वो तो मर्द ही नहीं था। वो तो छोड़ दो, वो मर्द ऐसे नहीं होते। मर्द को ना बुज़दिल नहीं होना चाहिए। देखो अगर आप मोहब्बत करते हो ना तो उसको हासिल करो, ठीक है। ये नहीं कि हमारे बिरादरी में या हमारे खानदान में तो बाहर होती ही नहीं है, तो भी जब नहीं होती तो फिर आप किसी की जिंदगी क्यों खराब करते हो? वो तो टाइम पास कर रहा था। वही तो, बस टाइम पास के लिए भी लेकिन क्यों 8 किसी की साल जिंदगी टाइम पास खराब, किया, वही लेकिन मुझे हिम्मत हैरत है होती भाई। वो भी बेजार नहीं हुआ भाई। वो यार देखो, वही बात है ना बस वो कि परेशान करता था उसको, और कोई हाँ बात ये नहीं। बहुत पुरानी स्टोरी है। और दूसरा ये कि मतलब एक आप किसी की लाइफ के साथ खेल रहे हो, आपको नहीं करो ना भाई, आप किसी के साथ इस तरीके से, आपको भाई अपनी घर वालों की मर्जी से करनी है तो शौक से करो, किसी की जिंदगी खराब नहीं करो।
क्यों किसी को इतना रुला रहे हो? अल्लाह के घर पे पकड़ भी है, ये चीज़ लोग भूल जाते हैं कि हम किसी को रुलाएंगे अपनी ज़ात से तो अल्लाह भी जब तक माफ़ नहीं करेगा जब तक वो इंसान माफ़ ना करे जिसको आप रुलाओ। ये सब कुछ जानते हुए भी लोग रुलाते हैं यार, धोखा देते हैं। धोखा देने अच्छा वाले की फिर तो बख्शिश ही नहीं है। एक सेकंड, फिर इसकी शादी वादी हो गई बंदी की, उसके बाद फिर कोई उसने कांटेक्ट नहीं किया? मुंह था वो तो उसका, नफसियाती था। मुंह था उसका कांटेक्ट उसका करने मुंह वाला। तो भाई पहले ही वो किसी भी बारी के अंदर नहीं था भाई, लेकिन वो उठ के आ रहा था ना। तो ये क्या बात हो गई? फिर इसलिए मैंने बोला अभी भी क्या पता आया नहीं आया, कंफर्म कर ले। नहीं नहीं, उसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है फिर वो लड़की ने नंबर वंबर बंद कर दिया तो बात नहीं हो पाई। लेकिन बस वैसे ये एक है, बार मैं तुमको गारंटी के साथ बताऊं, अगर वही नंबर वही सब कुछ होता ना, फिर आनी थी। हाँ बात ये है ना कि मतलब अच्छा ये हुआ ना लड़की ने भी कांटेक्ट नहीं किया। ऐसे इंसान से बात करनी चाहिए भी नहीं, ऐसे इंसान को तो जूते मारने चाहिए मेरी तरफ से। तो ये चीज गलत है, किसी के साथ आप खेलो। देखो अल्लाह ने उसको बहुत अच्छा इंसान दिया और अल्लाह का शुक्र है वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। लेकिन बस यही है ना कि इंसान अपना मांझी कभी नहीं भूलता, तो उसको भी याद आती है तो वो जब भी याद करती है तो कड़वे अल्फाजों में ही करती है। जाहिर है अच्छे काम तो उस बंदे ने किए नहीं है जो उसकी तारीफें हों। लेकिन बस ये है कि इंसान को ना बुज़दिल नहीं होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? भाई मैं तो जितना था मैं तो बोला, लेकिन ये मैं बात लड़कों की करूं, लड़कों की बात हो तो देखो भाई, जो मर्द है वही सुनो, सही है? तो मर्द बंदे तो ऐसे नहीं करते यार, ठीक है? बाकी जो टाइम पास करने वाले लड़के होते हैं वो होते हैं मर्द माना, लेकिन उनकी एक फितरत एक नेचर होती है बस लड़की के साथ टाइम पास करना। लेकिन भाई 8 साल का टाइम पास कोई नहीं कर सकता। 8 महीने का समझ मैं आता, बोल तो रही साल हूँ वो का आता। बुज़दिल था, उसको बस बस मोहब्बत थी उसको लेकिन तो वो घरवालों की वजह से वो नहीं राज़ी हुआ नहीं करने नहीं के है, नहीं लिए। नहीं, घर वालों के ऊपर 8 साल नहीं गुजरते यार। उस्ताद ये उस्ताद जी बस कंट्रोल, अब इनके आंसू ना बह जाए। नहीं 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 यार, नहीं नहीं नहीं। ये तो गलत है भाई यार। देखो बात सारी है, वो बात आपकी सही है कि 8 साल कोई भी नहीं करता इंतजार, ठीक है? लेकिन उस लड़की ने किया। लड़की ने किया वो तो हम्म। उसको तो पैर छू लेने चाहिए जाके भाई, ये इतनी इश्क का लड़ाई आपने किया है जो। मिलवा दूंगी, लेकिन छू लेना पैर भी। आ, तो बात गलत ये है है यार। कि मतलब भाई देखें इस दौर में भी सच्ची मोहब्बतें हैं और ठीक है। और खास तौर पे कोई लड़की अगर आपके लिए इतना वेट कर रही है, क्योंकि लोग 8 घंटे वेट नहीं करते हैं, फौरन ब्लॉक कर देते हैं कि नहीं भाई वहां से जवाब नहीं आ रहा, अब हम तो बात नहीं करेंगे। तो उस बंदी ने 8 साल इंतजार किया, यार तो एक इंसान का 8 साल एक अहमियत रखते हैं। एक ईगो होती है, एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होती है यार, बहुत सी चीजें होती हैं, वो सबको मार के एक बात है। एक आपने एक बात धोखे ही दिए ना, घर वालों को तैयार कर लिया, अगली ने सब कुछ कर लिया 2 दफा। यहाँ कोई आधा धोखा बर्दाश्त नहीं दो करता। दफा नहीं, 8 सालों में कितनी दफा। पौना धोखा बर्दाश्त नहीं करता कोई। 2 दफा हो गया उसके बाद भी उसके भाई मेरे पास अल्फाज नहीं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि इंसान को बुज़दिल नहीं होना चाहिए। आज का टॉपिक ही यही था, बुज़दिल इंसान। ठीक है, वो लड़का बहुत बुज़दिल था, ठीक है। अच्छा, अपने घर वालों से उसकी शादी होने के बाद खुद ने भी फौरन कर ली, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है ना। आप किसी की बेटी फालतू की नहीं होती है कि आप उसकी ज़िंदगी ख़राब करो, ठीक है। यही बात मैं लड़कियों को भी बोलूँगी कि लड़का भी किसी का बेटा फालतू का नहीं होता कि आप उसकी ज़िंदगी ख़राब करो या खेलो उसको रुलाओ। तो ऐसा नहीं होता, ना ऐसा करना चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप में हिम्मत नहीं है कि अपने घर वालों को फेस कर सको तो आप किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं करो, उसके साथ खेलो नहीं। साफ मुंह पे मना कर दो कि भाई मैं तुमसे नहीं कर सकता, मेरे घर वाले राज़ी नहीं होंगे, ख़त्म बात। ना वो लड़की आगे जाएगी, ना सोचेगी, ना सीरियस होगी, ना इतनी कोई बात वीडियो कॉल बोलने की करे है। बंदी को, घर वाले मना करे, एक बात है, नहीं लड़ सकता घर वालों से, ऐसे ही वीडियो कॉल करे, सिर्फ यूं करे, कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि उसकी इधर आके हंसो ना, वहां का हंस रही हो जाके, कैमरा यहाँ है, तो भाई मना कर दे। हाँ, बंदी भी देख के हंस लेगी थोड़ा सा और मना भी हो जाएगा। चुप हो इसमें जाओ, ऐसे खेलने की क्या जरूरत है यार? ये कोई फनी वीडियो नहीं है। 8-8 साल खेल रहे हो तुम, अल्लाह के बंदे, थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी तो गैरत करो। तुम 8-8 साल खेल रहे हो भाई, क्या हो गया? सही बात है, ऐसा नहीं करना मेरी चाहिए। हंसी पे नहीं जाना, मेरे को गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं आपको पता ना मेरा मैं गुस्सा दिखाता नहीं हूँ। मिजाज ही ऐसा है कि भाई अपन मस्त होके बनाते हैं वीडियो, ठीक है? बाकी बहुत यूट्यूब पे चढ़ेगी, मैं क्या लफ्ज बोलूं कुछ निकल जाएगा, रहने दो।
तो बात सिर्फ इतनी सी है, अल्लाह पाक उस लड़की को खुश रखे। और लोग ऐसा समझते हैं कि हम किसी को धोखा दे रहे हैं या किसी को टाइम पास करके छोड़ रहे हैं तो मतलब उनकी पकड़ नहीं होगी। ज़िंदगी के कोने में किसी न किसी भी हिस्से में आगे जाके उस इंसान को एहसास होगा कि मैंने किसी के साथ गलत किया था, लेकिन माफ़ी के लिए वक़्त नहीं होगा और वो इंसान भी मुयस्सर नहीं होगा जिससे आप माफ़ी माँगे। तो और ये अल्लाह तो माफ आपके करता फिर ही आप नहीं। सारी ज़िंदगी का ये पछतावा है और ये जब कब्र में तक भी आप साथ लेके जब जाओगे। तक इंसान माफ नहीं करे अल्लाह तो माफ करता ही नहीं है। बिल्कुल करना चाहिए भी नहीं ऐसे इंसान को माफ़। तो किसी के आँसू फालतू के नहीं होते। वो भी 8 साल यार, फिर मैं वहीं आ जाता हूँ, गाड़ी मेरी 8 साल की बर्दाश्त नहीं हो रही, ये चीज खत्म नहीं हो रही। वही तो मतलब नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा सीरियस वीडियो थी जिसको मेरे इसको हस्बैंड ने थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉमेडी का फनी रूप दे कर दिया। दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार था, देखो, लेकिन ऐसा हो गया है। हॉरर हो, दुखी वाली वीडियो हो, जो भी हो, कॉमेडी थोड़ी होनी चाहिए ताकि वीडियो में थोड़ी सी जान आए। या फिर आप लोग कहते हो तो मैं यूं बैठ जाऊं आके, यही होगा फिर तो बस। ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ होंगे नई स्टोरी के साथ। बहुत ही स्लो बोली ये बात, आपको आवाज भी नहीं जाएगी, ये बात मैं बता दूं आपको। तो भाई यही था, बहुत दुखी कहानी थी, बस मैंने थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है। बाकी गुस्सा मेरे अंदर भी बहुत है ये कहानी सुन के, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। खैर एंड अच्छा हुआ, जो भी हुआ, बंदी खुश है, खुश है, खुश है भाई, ठीक है। जाहिर है जो गलत करते नहीं है वो खुशी रहते हैं और जो गलत करते हैं वो खुश होने का सिर्फ नाटक करते हैं लेकिन और अंदर से मरे हुए होते पछता हैं। रहे होते हैं। तो भाई यही थे आज का टॉपिक, ठीक है। एक बात और कहूंगी कि किसी भी इंसान को ना, खास तौर पे सच्चे दिल वाले आजकल के दौर में बहुत मुश्किल से मिलते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। तो आप जो है अपनी किसी भी वजह से ना आप उसको, चाहे घर वाले हों, चाहे दोस्त है, बाप, कुछ भी या शक हो, कुछ भी हो, तो उसको खोए नहीं। तो क्योंकि एक बार जो इंसान चला जाता है ना वापस नहीं वो आता। तो अल्लाह पाक मौका नहीं देता, इंसानों को लेके मौका तो नहीं ये देता मौका है। बार बार नहीं मिलता। मेरे पास भी तो है नगीना, देखो एक नगीना, छालिया भी नहीं चले जाना, ये रेल नगीना है, समझ गए। तो ऐसा ही मौका नहीं मिलता इंसान को। तो जो है बस अच्छा इंसान, उसको फौरन पकड़ लो, उसको जाने नहीं दो। बात सारी ये है। अब बेशक वो इंसान ने शादी कर ली, अपनी जिंदगी में वो खुश होने के नाटक कर रहे होंगे और खुश हों भी, जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको याद आएगा और उनके घर वालों को भी ये चीज़ याद आएगी कि यार उस बंदी से कर लेते तो अच्छा था। वो मोहब्बत करने वाली थी, इज्जत करने वाली, घर को संभाल के लेके चलने वाली लड़की, तो उससे कर लेते तो अच्छा था। काश उसका दिल ना तोड़ता मैं। तो जो मोहब्बत उसने उस लड़के से की थी ना, वो मोहब्बत कोई भी लड़की, यहाँ तक कि उसकी बीवी तक नहीं करेगी उससे वो मोहब्बत। ये तो मैं बोल रहा हूँ भाई, जो 8 साल, जो वही 8 साल पे आ गई फिर गाड़ी, जो इतना मन्नत टाइम। मुराद हर चीज जो उसके बस में था उसने वो सब कुछ किया उसके लिए, लेकिन उसको फिर भी कुछ हासिल ना लेकिन हुआ। यार एक बात मैं बोलूंगा, लड़का हूं ना तो ये बात तो मैं बोल सकता हूँ थोड़ी सी, ये यार इतनी भाई, अब आप देखो जिसके बाद ये वीडियो जाएगी अपनी राय इस पे कमेंट जरूर करना मेरी इस बात के ऊपर। देखो तुम बता सकती हो, तुम्हारी दोस्त एक बात है, इतनी ठोस मोहब्बत, मैं बोलता हूँ 8 साल कम नहीं होते, और उसको सिर्फ आगे से दुखी मिल रहे हो, फिर भी चांस पे चांस, चांस पे चांस, सही है, शादी हो गई माना, लेकिन इतनी जो गहरी मोहब्बत होती है ना, दिल में अभी कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने पे होगी अभी भी। मोहब्बत देखो, एक बात मैं बोलूंगी, लड़का अगर किसी लड़की से सच्ची मोहब्बत करता है ना, तो वो चाहे उसकी शादी हो जाए, चाहे बच्चे हो जाए, वो उसे मैं कभी नहीं लड़के का मैं भूलता। बताऊंगा, एक सेकंड, नहीं, मैं भी बताऊंगी, पहले मैं फिर आप बताऊंगा, अपना आपके मैं हिसाब से बताओ। और लड़का लड़की नहीं, नहीं नहीं मैं बताऊंगी। और लड़की अगर किसी लड़के से मोहब्बत करे, लड़का ठीक नहीं है, भूलता। और अगर वो छोड़ दे उसको, लड़का धोखा दे दे सब कुछ, तो लड़की जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती है, जिंदगी के किसी मतलब हिस्से कहने का में लड़की याद भूल आ जाती रही है। है। हाँ भाई, भूल जाना चाहिए, मैं तो कहती हूँ। नहीं तो मेरी बात सुनो, लड़का कभी भी नहीं भूलता, ये बात तो है। लड़के, पहली बात ये है कि लड़का बहुत मोहब्बत कम करता नहीं है। लड़के मोहब्बत करते हैं, कोई 200 में से 2 करते होंगे, बाकी 198 बॉयज मोहब्बत नहीं करते, जिन मोहब्बत की मैं बात कर रहा हूँ। पर वो जो 2 करते हैं ना, 200 में से 2, ठीक है, वो जेन्युइन होती है। वो चाहे वो लड़की छोड़ दे या चली जाए, कुछ भी हो जाए, उसकी शादी हो जाए, बंदे की 4 बच्चे हो जाए, 5 बच्चे हो जाए, ठीक है, लेकिन उस बंदी के लिए जो बात उसके दिल में होगी ना, वो उसकी अपनी बीवी के लिए भी नहीं होगी। ये बात तो है।
बस ये बात है भाई। वो कहते हैं ना, जिससे मोहब्बत की उससे शादी नहीं की, जिससे शादी हुई उससे मोहब्बत नहीं नहीं भाई, हुई। ये भाई हमारे साथ ऐसी कोई कहानी नहीं। हाँ भाई हाँ, हमारे साथ नहीं है। जिससे मोहब्बत की उसी से शादी। तो बात ये है कि बस ये लड़कियों की मोहब्बत फिर ऐसी ही होती है, फिर जाहिर है शौहर के साथ तो बेवफाई नहीं कर सकते। ये बात और तो शौहर से वो फिर मोहब्बत करती है, और दूसरा फिर औलाद, औलाद से बढ़ के तो कुछ नहीं होता ना। तो वो अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करती है और अपनी घरेलू लाइफ में इतनी मसरूफ हो जाती है, फिर उनको इन सब चीजों का टाइम नहीं मिलता। नहीं, मैंने इसलिए सवाल इसलिए ये वाला थोड़ा सा उठाया क्योंकि जो कहानी देखो आपने लड़की भूलता को, कोई भी नहीं है, लेकिन बात सारी ये है, जीना पड़ता है। लड़की को हाँ, लेके, लेकिन मोहब्बत नहीं रहती फिर दिल में। लड़की को लेके जो आपने कहानी बताई और जो उसने 8 साल का जो आपने सारा बताया ना, तो कोई भी ये ना ये बात हाँ, पूछता। अगर लड़का मतलब उसका हस्बैंड सही नहीं हो और उसको दुख दे, मतलब खुश ना रखे, तो लड़की जरूर याद करेगी कि काश अगर वो मुझसे शादी कर लेता तो आज मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारी होती। तो ये बात है। हाँ, अगर लड़का धोखा दे के उसको मतलब चला जाए और उसका हस्बैंड अच्छा मिल जाए उसको, तो फिर वो कद्दू भी याद नहीं करती, वो करना चाहिए भी नहीं। ये भी एक पॉइंट है। अच्छा इंसान मिल गया और ऐसी लड़कों का तकलीफ में मिल ऐसे गया है तो कि फिर तो अच्छी क्या बीवी भी करना। मिल जाए बेशक, या बुरी बीवी मिल जाए, लेकिन वो फिर भी याद करेंगे। बंदा अपनी मोहब्बत नहीं बोलता। हाँ, तो बस ऐसा ही होता है। तो किसी के साथ गलत करने से बचें, और जो किसी को ना रुलाने से बचें, क्योंकि इंसान के जो दिल की जो आह है ना वो ऊपर तक जाती है। तो फिर आपकी पकड़, फिर जब अल्लाह की जो पकड़ आती है ना तो फिर बहुत बुरी होती है। तो किसी का दिल ना तोड़ें, और अगर आप इतने ही बुज़दिल हैं, आपके सीने में दिल नहीं है, डरते हैं, तो फिर आप मोहब्बत ही ना करें, ना किसी को बिला वजह के लिए परेशान करें। टाइम पास करो 2-3 महीने फिर जाने दो। बस करो। और क्या करूँगा। चलो सही है बस। चलो सही है बस, एक तो थोड़ी होता है भाई ऐसे। तो नहीं तो जो हो फजूल बातें कर रहे हो, ये करो देखो वो यार, करो। डायरेक्ट फजूल यार, मैं मियाँ वाली बात करूँ, मियाँ अच्छा भाई, मियाँ जी बोलो। मियाँ जी मियाँ जी क्या बोले भाई, कुछ नहीं बोलना, हम मजाक कर रहे थे, देखो फैन ऑन हो गया हमारा बंद कर दिया हमने। सही है, फैन ऑन होगा तो फिर आप लोग आवाज सही है, आप लोग के लिए हम गर्मी में बैठते, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा नहीं होता कि भाई व्यूज दे दें, थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ जाए हमारे, लेकिन नहीं भाई, नहीं, हम नहीं करेंगे। चलो कोई नहीं, एक दिन सब करोगे। तो भाई यही थी आज की वीडियो, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी हो, और ये बिल्कुल रियल ही होती है सब, 10 दफा बोलना जरूरी है। भाई, क्या करूं, थोड़ा सा बिल्कुल रियल। थोड़ा सा मस्ती करता हूँ ना, क्योंकि कहानी आप सुनाती हो ना। चले जी, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे इंशाल्लाह। नहीं, हम नहीं, हमारे भूत आएंगे। अल्लाह हाफिज। तो पहले ये इंसान और शुरू हो, इसकी मस्ती और शुरू हो जाए। अच्छा भाई, अपना ख्याल रखना, हम्म। हम भी हमारा ख्याल रखेंगे, तभी आपको दूसरी वीडियो देखने का मौका मिलेगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही था। जल्दी 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 चलते हैं मौके। अल्लाह हाफिज।